हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का मैथमेटिक्स का पोर्शन, जिसमें कि मैंने आप सब इसमें जो सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्टिंग जो आपको मैं पहली वीडियो दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप मेरे पीछे ये चार्ट देख रहे होंगे, मैंने ये चार्ट बना रखा है। ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही टॉपिक, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जो इस चीज़ को आप समझ गए तो ये समझ लेना कि आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वर्स का मतलब क्या है? किसी भी ट्रिग्नोमेट्री, पहले मैं चैप्टर के बारे में बता दूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो मैं इस साइन थीटा को जब इस साइड ले जाऊंगा तो थीटा बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स वाई। तो ये जो साइन उठ के y के पास गया, यही चीज़ मेरी कहलाती है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कोई इन्वर्स वाला साइन लग जाए, वही मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाती है। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इन्वर्स है एक्स का, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स फंक्शन। ठीक है, तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो बेसिक चीज़ है। बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चार्ट है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे कि फंक्शन, डोमेन और रेंज, हिंदी वाले भी समझेंगे। जैसे कि डोमेन को बोलते हैं हम प्रांत और रेंज को बोलते हैं परिसर। ठीक है दोस्तों, तो फंक्शन को बोलते हैं फलन। तो बात ये आती है कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये जो चार्ट है, इसमें y, पहला फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स की जो रेंज डोमेन होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। भाई अगर आप इन चीज़ों को याद रखोगे तो ही आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सीख पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी आपको। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 से लेके +1 हुआ करता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके पाई होती है। फिर आती है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स में जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर जो होते हैं वही मेरे पास डोमेन हुआ करते हैं, और जो इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 होती है। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है रियल नंबर में से माइनस कर दो -1 और 2, यानी कि जो रियल नंबर होगा उसमें से -1 और 1 को हटा दो, तो ये मेरी डोमेन हुआ करती है कोसेक इनवर्स की। और रेंज जो होती है -π/2 से +π/2 के बीच में से यदि हम 0 हटा दें तो वो रेंज हो जाएगी। बात आती है फंक्शन y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स की। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स की अगर जो मैं डोमेन की बात करूँ तो रियल नंबर में से माइनस कर दो -1 और +1, और इसकी जो रेंज आएगी 0 से पाई आ जाएगी -π/2। अगर जो 0 से पाई के बीच में -π/2 हटा दो, जैसे कि फंक्शन है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, जो इसकी जो डोमेन होगी सभी रियल नंबर होंगे, और इसकी जो रेंज होगी 0 से पाई के बीच में होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चार्ट है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है वो समझ लीजिए। देखिए कि साइन और टेन ये दोनों सेम है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों सेम है कोस और कोट, यानी कि साइन और टेन जो होते हैं वो सेम है, यानी कि उनकी जो रेंज है वो सेम है, और जो कोस और कोट की जो रेंज है वो सेम है। बस आपको याद क्या करना है, याद करना है कि कोसेक इनवर्स जो होता है -π/2 से +π/2 होता है 0 को हटाकर, और सेक इनवर्स में से 0 में से पाई में से 0 पाई में से -π/2 हटाना होता है। ये हमारे पास इसकी क्या होती हैं, ये एक चार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यदि आपने चार्ट समझ लिया तो समझ लीजिए आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये याद करना है जल्दी से, इसके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना, कैसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, और तीनों ही क्वेश्चन जो हैं वो आपको मेथड को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल है। तो देखिए क्या कहते हैं ये 3 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए,
पहले देखा साइन इनवर्स 1/√2, तो आप इसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 ऐसे आप लिख लोगे इसको, ठीक है। अब ये जो साइन इनवर्स 1/√2 है, आपको मैंने अभी डोमेन और रेंज आपको मैंने बताई है, ठीक है। तो इसको आप साइन इनवर्स को इसके साथ ले जाओगे y के पास में, तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2। तो आप देखिए जो 1/√2 है, जो 1/√2 है वो साइन के अंदर, यानी कि ये साइन के अंदर किसकी वैल्यू हुआ करती है, तो वही आपको यहाँ लिखना है। आपको पता है 1/√2 साइन के अंदर साइन 45 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 की, ठीक है। 45 की हुआ करती है, साइन 45 की होती है। जब सेम हुआ करते हैं तो एंगल का कंपैरिजन हो जाता है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा π/4, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि y इज इक्वल टू π/4 क्या जो साइन का डोमेन है, जो साइन का डोमेन है -π/2 से +π/2, इसके बीच में π/4 आ रहा है क्या? यानी कि -90 से लेके +90 के बीच में ये आ रहा है π/4, हाँ आ रहा है। तो यही मेरी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/4। ये इसका मेथड था फर्स्ट क्वेश्चन का, आपको समझाया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये है साइन इनवर्स √3/2 नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। अब ये साइन इधर पहुंच जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन y इज इक्वल टू -√3/2। तो आप इसको पता है कैसे लिख सकते हो? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन के अंदर, साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है? साइन के अंदर वैल्यू होती है साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू हुआ करती है। आपको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है। और जब ये साइन 60 की वैल्यू होती है तो आप ये नेगेटिव तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आप ये देखोगे y इज इक्वल टू -π/3 क्या बिलोंग कर रहा है -90 से लेके +90 के बीच में? क्या इसको ये बिलोंग कर रहा है? हाँ बिलोंग कर रहा है। अभी इसको बिलोंग कर रहा है कि -60 आता है क्या 90 के बीच में? यानी कि इसकी जो डोमेन होती है साइन की, वो साइन की डोमेन होती है -π/2 से +π/2। तो y जो होगा, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी -π/3। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। अब ये 2 क्वेश्चन जो है ये बेसिक है आपको सिखाने के लिए कि प्रिंसिपल वैल्यू को निकाला कैसे जाता है, ठीक है दोस्तों, कि प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, ये एक बेसिक है। आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन्हें रफ कर देता हूं दोनों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है कोस इनवर्स -√3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या निकालना है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मुख्य मान। तो मुख्य मान निकालने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए निकालने के लिए से y इज इक्वल टू आप मान लोगे कोस इनवर्स -√2। अब ये कोस इनवर्स इसके पास पहुंच जाएगा तो आप लिख सकते हो कोस y इज इक्वल टू 1/√2। अब इसे आप कोस y को, ये किसकी वैल्यू हुआ करती है आपको पता है? ये वैल्यू हुआ करती है कोस 45 की, ठीक है, और नेगेटिव बाहर। अब आपको ये देखना है कि y इज इक्वल टू -π/4 बिलोंग कर रहा है। इसकी जो y कोस की जो डोमेन रेंज होती है वो कितनी होती है? कोस की जो रेंज होती है 0 से पाई के बीच में हुआ करती है, 0 से। अब -45 0 से पाई के बीच में आता नहीं है, तो नहीं आता तो इसे कट कर दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अगेन। तो हम इसे लिखेंगे कि कोस y इज इक्वल टू -π/4। अब 11th क्लास में एक मेथड हुआ करता था कि 11th क्लास में मेथड होता था कि ये तो होता है 90 और ये होता है 90 + थीटा और 180 - थीटा, ठीक है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हुआ करता है? नेगेटिव। अब हम 90 + थीटा तो हम लेंगे नहीं, 90 + थीटा तो हम लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 90 ले लिया तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए हम 90 तो लेंगे नहीं।
हमारे पास बचेगा 180। अगर जो मैं इस 180 को लेता हूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा। देखिए अगर जो मैं 90 के साथ में अगर जो मैं 180 को मैं माइनस थीटा लिखूंगा तो माइनस कोस थीटा ही तो आएगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि माइनस कोस थीटा की जगह मैं कोस पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि मैं इसकी जगह कोस पाई माइनस और थीटा की जगह क्या है पाई बाई 4 में लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए दोनों का कंपैरिजन करोगे एंगल का तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 बिलोंग कर रहा है कि रेंज को 0 से पाई बाई के बीच में। आप देख लो 3 पाई बाई होता है, ये 4 से काट लोगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 45, ये हो जाएगा 135। क्या 135 इसमें आ रहा है, यानी कि 0 और 180 के बीच में क्या 135 आ रहा है, तो आ रहा है। यानी कि मुख्य मान जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, कोस इनवर्स -1/2 की, वो कितनी आई है -3 पाई बाई 4 आई है। तो ये दोस्तों वीडियो नंबर फर्स्ट था आपको ये बताने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किस तरह से वैल्यू हम निकालते हैं, मुख्य मान हम किस तरह से निकालते हैं। अगर ये वीडियो आपने देखा अच्छी तरह से फुल तो आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका 11th का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे मुख्य मान निकालते हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।